मूवी का नाम है द सैलो, जो 2016 में आया था। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो मैक्सिको आई हुई होती हैं। वो एक बीच पर जाती हैं। इसका नाम नैन्सी एडम रहता है। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाती हैं जिसमें उसकी मॉम होती है और उसकी सिस्टर भी रहती है। उसकी मॉम को कैंसर रहता है जिससे उसकी मौत हो जाती है कुछ महीने पहले ही, और उसकी मॉम इस बीच पर आ चुकी होती है। इसलिए नैन्सी इस बीच पर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई हुई रहती है। लेकिन उनके दोस्त सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि कल रात वे लोग पार्टी किए रहते हैं और इसलिए नैन्सी इस बीच पर अकेले घूमने आती है। दरअसल वो उस कार वाले से लिफ्ट मांगी होती है क्योंकि यहाँ ओला उबर नहीं चलता। वे लोग पहुंच जाते हैं उस बीच पर। नैन्सी यहाँ सर्फिंग करने के लिए आई रहती है। वो बीच बहुत ही खूबसूरत रहता है। उस बीच पर सिर्फ 2 लोग होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं। वो बीच पूरे तरीके से सुनसान रहता है इन 3 लोग के अलावा। फिर कार वाला नैन्सी से पूछता है तुम वापस होटल कैसे जाओगी। वो कहती है मैं ओला या उबर से चली जाऊंगी। लेकिन नैन्सी को मालूम नहीं रहता कि यहाँ ओला या उबर नहीं चलता। फिर कार वाला वहाँ से चला जाता है। नैन्सी अब सर्फिंग करने की तैयारी करती है। वो सर्फिंग करने के लिए अपना सारा सामान लाई रहती है। नैन्सी पानी में जाती है और लहरों के आने का इंतजार करती है। लहरों के आते ही वो उसमें सर्फिंग करने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है। वहाँ पास 2 लड़के भी होते हैं। वो उसके पास जाती हैं और बातें करने लगती हैं। नैन्सी कहती है कि मैं अमेरिका से आई हूँ। वो लोग कहते हैं इस बीच पर बहुत कम लोग आते हैं। फिर नैन्सी उनसे पूछती है यहाँ पर क्या चीज है जो मुझे पता होना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पर चट्टाने हैं जिसमें एक ही बार पानी ऊपर चढ़ता है और पानी जब नीचे आता है तब चट्टाने दिखने लगते हैं और उन चट्टानों के पास जेली फिश भी हैं जो डंक मारते हैं। वो उसे आगे आने के लिए कहते हैं लेकिन वो आगे नहीं जाती। फिर वो सब समुद्र की लहरों में सर्फिंग करने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। फिर कुछ समय बाद नैन्सी उस बीच पर वापस से चली जाती है और अपने सिस्टर को वीडियो कॉल करती है जो अमेरिका में रहती हैं। वो उससे बात कर रही होती हैं। फिर उसके पापा आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। उसके मॉम के मरने के बाद से वो काफी ज्यादा दुखी रहती हैं, इसलिए वो यहाँ घूमने के लिए आई रहती हैं। इसी बीच वो इमोशनल हो जाती हैं और फोन रखकर वापस से सर्फिंग करने के लिए जाती हैं। नैन्सी बड़ी बड़ी लहरों में सर्फिंग करने लगती है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और नैन्सी को भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो और सर्फिंग करना चाह रही होती है, इसलिए वो रुक जाती है। थोड़ी समय बाद वहाँ से डॉल्फिन्स निकलते हैं। नैन्सी उन डॉल्फिन्स के पीछे जाने लगती है। वो एक मरी हुई व्हेल मछली के पास पहुंच जाती है। वहाँ पास बहुत सारे पक्षी होते हैं। नैन्सी उस बीच से काफी ज्यादा दूर आ चुकी होती है, इसलिए वो वापस से बीच पर जाने लगती है। शार्क उसका पीछा कर रहा होता है। वो शार्क उसके सर्फ बोर्ड को धक्का मार देता है जिससे नैन्सी पानी के अंदर गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। फिर वो पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है। तभी शार्क उसे नीचे की ओर खींचने लगता है जिससे पानी पूरा लाल हो जाता है। वो जैसे तैसे करके शार्क से पीछा छुड़ाकर ऊपर आ जाती है और उस मरी हुई व्हेल मछली के पास जाने लगती है। क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा नजदीक व्हेल मछली रहते हैं, वो व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वो अपने पैर को कपड़े से बांध लेती है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन वो उस टापू से इतना ज्यादा दूर रहती है कि उसका आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर शार्क उस मरी हुई मछली के ऊपर अटैक करने ही वाला रहते हैं। फिर इसी बीच नैन्सी तुरंत उस व्हेल मछली से जंप मारती है। वो शार्क उस मछली के ऊपर अटैक कर देते हैं। नैन्सी पानी में तैरती हुई उस चट्टान के पास पहुंच जाती है और उस चट्टान पर पहले ही एक पक्षी रहते हैं जिसका एक पंख जख्मी रहता है। नैन्सी के पैर का मांस फट चुका रहता है, इसलिए वो अपने ईयर रिंग से उस फटे हुए मांस को बांधती है और फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेट देती है। वहाँ पास एक मशीन रहता है जिससे पानी के लेवल को मापा जाता है। उस बीच पर कोई नहीं रहता। वो बीच पूरा ही सुनसान हो जाता है। फिर थोड़ी समय बाद दिन ढलने लगता है और रात हो जाता है। कुछ समय बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है। वो बीच के थोड़ा पास में होता है, इसलिए उसे उसका आवाज सुनाई दे रहा होता है। नैन्सी उसे फोन करने के लिए कहती है ताकि कोई उसे बचाने आ जाए। उस आदमी को उसका बैग मिल जाता है और फोन भी मिल जाता है। वो उसके पर्स से पैसे निकालता है और उसके बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, यानी कि वो चोर रहते हैं। फिर उसे सर्फ बोर्ड दिखाई देता है जो नैन्सी की होती है। वो उसे चुराने के लिए पानी में जाता है। नैन्सी उसे पानी में आने से मना कर रही होती है। वो जैसे ही सर्फ बोर्ड को लेकर जा रहा होता है वैसे ही शार्क उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसका मौत हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों लड़के फिर से सर्फिंग करने के लिए आते हैं। नैन्सी उन दोनों को देख लेती है और आगे आने से मना करती है। वे लोग उसके बातों को ध्यान नहीं देते और पानी में सर्फिंग करने लगते हैं। फिर तभी शार्क उस लड़के को खा जाता है और दूसरा लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वो उस लड़की के पास जा रहा होता है, लेकिन शार्क उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। नैन्सी को बड़ी मुश्किल से उम्मीद मिली थी, लेकिन उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है। थोड़े समय बाद वो पक्षी के पंख को ठीक करती है। नैन्सी मेडिकल स्टूडेंट रहती है, इसलिए उसे मालूम रहता है और वो पक्षी ठीक भी हो जाता है। फिर नैन्सी शार्क के मूवमेंट को देखने लगती है। उसे समझ आता है शार्क को चट्टान तक पहुंचने में 32 सेकंड लगते हैं।
दूसरे चट्टान के पास हेलमेट रहते हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ रहता है। वो उसे हर हाल में पाना चाहती है। वो पानी में तैरते हुए उस कैमरे के पास जाने लगती है। वो जैसे तैसे करके उस कैमरे को ले लेती है और उसी वक्त शार्क उस पर हमला करने ही वाला रहते हैं कि शार्क उस चट्टान में फंस जाता है। नैन्सी उस कैमरे को लेकर वापस से उस चट्टान पर पहुंच जाती है। वो कैमरे को देखती है जिसमें वीडियो होता है। वो उस वीडियो को प्ले करती है जिसमें उसे पता चलता है शार्क के मुंह में रॉड घुसा हुआ रहता है, यानी कि कोई उस शार्क के ऊपर हमला किया हुआ रहता है। वो अपने चारों ओर देखती है जहाँ पर पानी का लेवल मापने वाला मशीन रहते हैं जो लगभग 30-40 गज दूर रहते हैं, यानी कि वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा और पानी को चट्टानों के ऊपर चढ़ने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। फिर वो कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करती हैं जिसमें एक मैसेज रहता है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो उस कैमरे को पानी में फेंक देती हैं ताकि वो कैमरा पानी की लहरों से होते हुए उस बीच तक पहुंच जाए और वो सर्फ बोर्ड के टुकड़े में उस पक्षी को बिठा देती हैं ताकि वो भी उस बीच तक पहुंच जाए। थोड़े समय बाद पानी अब ऊपर आने लगता है। फिर उसे याद आता है जब शार्क उस चट्टानों में फंसा रहता है तब उसे दर्द हो रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे जेलीफिश से भी डर लगता होगा और शायद से उन जेलीफिश के पास ना आए। वो तैरते हुए जेलीफिश के पास जाती हैं और खुद को जेलीफिश के बीच में रखती हैं। शार्क उसके पीछे पीछे आता है लेकिन वो उस जेलीफिश को देखकर लौट जाता है। फिर नैन्सी उन जेलीफिश से बाहर निकलती हैं और उस मशीन के पास जाने लगती हैं जिससे पानी को मापा जाता है। शार्क उसका पीछा कर रहा होता है। वो उस मशीन के पास पहुंच जाती हैं। वो जैसे ही ऊपर चढ़ने वाली रहती हैं वैसे ही शार्क उस मशीन को टक्कर मार देता है जिससे वो शार्क के ऊपर ही गिर जाती हैं। उसके हाथ में लोहे का रॉड रहता है जिससे वो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और उन लोहे के बीच में बैठ जाती हैं। थोड़े समय बाद वो देखती हैं सामने एक जहाज है जो वापस जा रहा है। वो उस लोहे के डिब्बे से फ्लेयर गन निकालती हैं और हवा में फायर करती हैं, लेकिन वो जहाज वहां से चला जाता है। उसकी ये भी उम्मीद में पानी फिर जाता है। फिर एक बच्चा उस बीच पर आता है। वो उसके कैमरे को देखता है। फिर वो बच्चा वहां से चला जाता है। नैन्सी देखती है जहाँ पर व्हेल मछली मरी हुई होती है वहाँ पास ऑयल फैला हुआ रहता है। वो उस फ्लेयर गन से वहाँ पास फायर करती है। शार्क भी वहीं पास रहता है। उस पे आग तो लगता है लेकिन पानी में जाती वो आग बुझ जाता है। वो शार्क उस पर फिर से हमला करता है और इस बार वो मशीन पानी में गिर जाता है। नैन्सी भी पानी में गिर जाती है। जब वो ऊपर आती है तब वो उन लोहे के बीच में रहती है। शार्क उसके ऊपर हमला करने लगता है। फिर नैन्सी देखती है ये मशीन लोहे के छड़ से जमीन से जुड़ा हुआ है। शार्क का मुंह उस लोहे में फंसा हुआ रहता है। नैन्सी उस छड़ को मशीन से निकालने लगती है। छड़ के निकलती ही नैन्सी पानी के अंदर तेजी से जाने लगती है और शार्क उसके पीछे पीछे जाने लगता है। नैन्सी उसके करीब पहुंचती ही वो वहां से हट जाती है लेकिन शार्क उन लोहे में टकरा जाता है जिससे उस शार्क का मौत हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक बच्चे को जो अपने पापा को बुलाकर लाया रहता है। उसे नैन्सी दिखाई देने लगता है। वो तुरंत ही उसे पानी से बाहर ले आता है। वो बेहोश हो चुकी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे समझ आ जाता है कि अब वो सही सलामत जिंदा बच चुकी हैं और कहानी यहीं पर समाप्त होता है।